हेलो लर्नर्स, आज हम लोग अपने लेबोरेटरी सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कल्चर मीडिया के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन ना ही सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है, बट लाइफ साइंसेज एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं, रिसर्च को अपने आगे बढ़ाते हैं, तो हो सकता है मीनवाइल आपको कल्चर मीडिया पे काम करना पड़े या कुछ इस तरीके के सिचुएशन आ जाएं जहाँ पे आपको इसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे कल्चर मीडिया के हायरार्कियल फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि विच इज़ द बेस्ट वन। तो यहाँ पे पूरा एक जो आपको दिख रहा है, इसके ही अंतर्गत हम लोग सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और आप इसको एक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं। और जैसे जैसे कल्चर मीडिया पे आप काम करने लगते हैं और हम लोग भी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली उस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत ही ईजीली। इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड आप हायरार्कियल फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। कल्चर मीडिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको मेजरली दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल स्टेट और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मीडिया कॉम्पोजिशन। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। फिजिकल स्टेट मतलब जो मीडिया हमने बनाया है वो सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट में है, उस बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। तो फिजिकल स्टेट में क्या है, सॉलिड कल्चर मीडिया, ब्रॉथ यानी कि लिक्विड कल्चर मीडिया और सेमी सॉलिड अगर मीडिया। तो सॉलिड में क्या होता है कि हम एक अपने मीडिया में एक ऐसा कंपोनेंट डाल देते हैं जो कि डिसॉल्व होने के बाद क्या कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है, यानी हम इसमें कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट डालते हैं। ओके, सॉलिडिफाइंग एजेंट जैसे कि मोस्टली क्या यूज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, अगार यूज होता है, जिससे कि जो मीडिया होता है वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है। ब्रॉथ में क्या होता है, हम अगार यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो मीडिया है कंपोनेंट सब वही रहेंगे, बट उसमें अगार नहीं होगा तो हमारा मीडिया कैसा होगा, वो लिक्विड मीडिया होगा। उसी तरह से हमारा सेमी सॉलिड मीडिया है, इसमें जो अगार का कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत कम होता है, तो ना ही वो लिक्विड कंप्लीटली फेज में है और ना ही वो सॉलिड फेज में है। तो इन सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट या रिसर्च एस्पेक्ट्स के लिए। अब जो कंपोनेंट डालना जाता है इन मीडिया को बनाने के लिए, वो कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं पेप्टोन वाटर, अगार, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो मेजर सोर्स चाहिए होते हैं वो क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सॉल्ट, शुगर, कुछ ट्रेस एलिमेंट वो रिक्वायर होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या हम यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट, उसके बेसिस पे हम फिर फर्दर इसका डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें मीडिया कॉम्पोजिशन पे, तो मीडिया कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या है, नेचुरल और या एम्पेरिकल कल्चर मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और सिंथेटिक केमिकली डिफाइंड मीडिया। तो नेचुरल में क्या है कि यहाँ पे हमें एक्चुअली ये कॉम्पोजिशन के बिहार पे ये डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मीडिया का एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या होता है वो पता नहीं होता, इट इज नॉट नोन टू अस। ठीक, तो ये जनरली सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इस तरह का मीडिया यूज हो सकता है, जहाँ पे हमें बहुत कंप्लीट डिफाइंड हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। सेमी सिंथेटिक मीडिया में हमें पार्शियली नोन होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सिंथेटिक या केमिकली डिफाइंड मीडिया से नाम से ही इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें मीडिया कॉम्पोजिशन वो पूरा अच्छे से उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है जनरल पर्पस मीडिया में। यहाँ पे इसमें ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जहाँ पे आपके बैक्टीरिया या फंगस उनकी ग्रोथ के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे कि पेप्टोन वाटर हो गया, ये पीडीए मीडिया हो गया, तो ये
जनरल पर्पस मीडिया के हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें पता है, पर इसमें भी हमें पता है बट हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाम से भी इंडिकेशन आपको समझ में तो आ जाएगा कि सेलेक्टिव में क्या हो रहा है कि ये जो मीडिया होते हैं ये एक्चुअली में स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बट एक्चुअली में दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं अदर्स बैक्टीरिया की ग्रोथ पे, अदर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये इनका सेलेक्टिव मीडिया का काम होता है। तो आप समझ रहे होंगे कितना डिफाइंड कॉम्पोजिशन है यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल पे अगर हम लोग समझे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनिटोल सॉल्ट आगर, ये जो मीडिया होता है नाम से आप पता कर सकते हैं कि ये मैनिटोल का ही कुछ हो रहा होगा। तो ये मैनिटोल क्या होता है, ये फर्मेंट हो, अगर ये फर्मेंट होगा तो हमें येलो कलर की कॉलोनीज मिलेंगी, और अगर नॉन फर्मेंट होगा यानी बैक्टीरिया फर्मेंट नहीं कर पा रहा है इस मीडिया को, तो ये कलरलेस देगा। ठीक, इस तरह की जो मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया है ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसकी सेलेक्टिव ग्रोथ के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल मीडिया पे। जैसे नाम से ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा मीडियम है या ऐसा मीडिया है जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंटली ग्रो करते हैं। अब ये क्या होता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंटली ग्रो कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में जो 3 मेजर एग्जाम्पल्स हैं, एक हो गया ब्लड अगार मीडिया, दूसरा है मैकॉन्की अगार, और तीसरा है क्लेड मीडिया। अब ब्लड अगार मीडिया में क्या होता है कि जो मीडिया होता है इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट पड़ा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं ब्लड पड़ा हुआ है। तो ये मीडिया क्या होगा, ब्लड होगा, तो इसमें हीम एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, इसमें आपको 3 तरीके के कुछ मॉर्फोलॉजिकल मीडिया के स्टेटस देखने को मिलेंगे। पहला होगा अल्फा हेमोलिसिस, फिर बीटा हेमोलिसिस और गामा हेमोलिसिस। अब अल्फा जो हेमोलिटिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, वो किस तरह की कॉलोनी देंगे, वो देंगे ग्रीन कलर की। जो अल्फा हेमोलिसिस होगी उसमें क्या होगा, ग्रीन कलर की बैक्टीरिया होगा, ग्रीन कलर की कॉलोनी आपको दिखेगी, और यहाँ पे पार्शियल हेमोलिसिस हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, आपको येलो कलर दिखेगा, और यहाँ पे कंप्लीट हेमोलिसिस हो रही है। ठीक है, हीमोलिसिस, हीम की लिसिस हो रही है, जिसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। और गामा ग्रुप के जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे गामा हेमोलिसिस होगी, और ये गामा हेमोलिसिस का मतलब क्या होगा कि नो हेमोलिसिस, एक्चुअली में नो हेमोलिसिस, आप ऐसे भी कह सकते हैं गामा नो हेमोलिसिस। तो नो हेमोलिसिस तो क्या होगा, जैसा अगर का मीडियम है वही मेंटेन रहेगा। तो ये आप इस तरीके से आप देख रहे हैं, ब्लड अगर प्लेट तो एक ही है पर उसमें अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन दिखा रहे हैं, और इस तरीके से आपको एक प्लेट जो है वो ये दे सकता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और मीडिया आता है जिसका नाम है मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार मीडिया में क्या होता है, जो प्लेट है, ठीक, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि वो लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया जो है कैपेबल है, जो भी बैक्टीरिया आपने यहाँ पे डाला है, अगर वो लैक्टोज फर्मेंट कर पा रहा है, लैक्टोज फर्मेंट कर पा रहा है, तो वो पिंक कॉलोनी देगा, पिंक कॉलोनी देगा। अगर वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया है तो वो क्या देगा, कलरलेस कॉलोनी देगा।
फाइन। अब इसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग क्लेड की भी बात करते हैं। क्लेड मीडिया बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिगार्डिंग यूज़ होता है, जो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक तरह से यही लॉजिक काम आता है कि जो बैक्टीरिया है इस मीडिया पे, अगर वो लैक्टोज को फर्मेंट कर पा रहे हैं तो वो येलो कॉलोनी देंगे, और अगर लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है तो क्या होगा, वो कलरलेस कॉलोनी देंगे। ठीक, बाकी हम लोग डिटेल एक ये ओवरऑल आइडिया हम लोग लेते चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि आपके पास एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैनिटॉल है, वो भी तो यहाँ पे फर्मेंट कर रहा है और यहाँ नहीं फर्मेंट कर रहा है, यहाँ पे भी हम लोग यही बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मीडियम यूज हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से मीडिया पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भाई पार्शियल हेमोलिसिस कर रहा है तो वो ये दे रहा है, अगर वो बीटा हेमोलिसिस कर रहा है तो वो ये काम कर रहा है। तो यानी एक मीडिया पे अलग अलग तरीके के वो कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कंटेस्ट भी देख रहा है और कलर भी देख रहे हैं यहाँ पे इस केस में, और उसी तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए ही ये बैक्टीरिया को बनाया जा रहा है, सेलेक्टिव ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से हालांकि हम लोग और बनाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग लैबोरेटरी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों की नॉलेज और अच्छी होती जाएगी। बट एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए और ये एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, भले ही आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, बट एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट को भी ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऐसे मीडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया होता है। जैसे ऐसे मीडिया में क्या होता है कि सिंपल आप लोग जैसे जानते हैं एंजाइम है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ हो रही है कि प्लेट है, और जो प्लेट है उस पे मान लेते हैं बैक्टीरिया आपने प्लेस किया, ठीक, और उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन इस मीडिया के साथ दिखा रहा है कि वो आपका कोई कलर प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है। ठीक, कलर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या, इस प्रकार के मीडिया को हम क्या कहते हैं, ऐसे मीडिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यानी यहाँ बैक्टीरिया में कोई ऐसा कंपोनेंट है और इसके पास ऐसा कंपोनेंट है जो आपस में रिएक्ट करके स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक कलर दे रहा है। तो ये हो जाते हैं ऐसे मीडिया। तो अभी जो है बहुत सारे इस तरीके के मीडिया लोग लैबोरेटरी में R&D सेक्शंस में डेवलप कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के काम में जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाके स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऐसे मीडिया बैक्टीरिया भी बना सकते हैं, क्योंकि अब इतने सारे बैक्टीरिया हैं, सबको क्या इस लेवल पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पर ये जानकारी रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फुल और फाइनल होता है कि सिर्फ हम मीडिया प्लेट देख के बता सकते हैं कि हमारा जो सैंपल बाहर से आया है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके स्किन में कुछ रैशेज हुए, अब आपको लग रहा है कि यह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और आपने दिया और तुरंत बस मीडिया पे प्लेट किया और आपने फाइनल रिपोर्टिंग दे दी कि नहीं नहीं यही वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। नहीं, ये हमें एक आइडिया देते हैं जब हमारी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमें आगे फाइनल थोड़ा स्टेप पे और अच्छी बेहतर रिपोर्टिंग करने के लिए कि उस पेशेंट को कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, जो कि आगे हम लोग लेक्चर्स में उन टेस्ट को देखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस किस पे है, कल्चर मीडिया पे। तो ये ध्यान में रखना है, ये फुल एंड फाइनल नहीं होता है, बट आपके पास ये आइडिया होते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक मीडिया पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या हमारे ऑप्शन सेलेक्टिव मीडिया होने चाहिए कि हम जिस पे काम कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो आपको इस तरीके से चूज आउट करना होता है। तो ये जानने के बाद आप लोग के दिमाग में ये हो सकता है कि हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी सुनते आए हैं, जैसे कि बेसल मीडिया, ये आप लोगों ने सुना होगा, या आप लोग और सुने होंगे एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, या आप लोगों ने सुना होगा एनरिचमेंट मीडिया। ठीक, ट्रांसपोर्ट मीडिया, इस तरह के भी आप लोगों ने कुछ मीडिया टर्म्स सुने होंगे। तो इनका सेंस क्या है वो ये सब भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बेसल मीडिया क्या होता है, एक तरह से सिंपल मीडिया ही है,
राइट, जनरल पर्पस मीडिया ही है। इसमें सिंपल कंपोनेंट पड़े हुए हैं, ठीक। ये किस तरह की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो कि नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं। नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया, इनको एक्स्ट्रा मीडियम की ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। पर इसी बेसल मीडिया में अगर आपने स्पेसिफिक ब्लड मिला दिया या सीरम मिला दिया या आपने एग मिला दिया, तो ये क्या हो गया, आपने इसको एनरिच्ड बना दिया, ठीक है, एनरिच्ड मीडिया हो गया ये। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। यानी एनरिच्ड मीडिया आप ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ पे बेसल मीडिया प्लस कोई एडिटिव कंपोनेंट आपने मिला दिया, ठीक। उसी तरीके से अगर देखें जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है, तो आप इस नाम से ही समझ जा रहे हैं कि हमें फिर ऐसा कुछ, हमें ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है कल्चर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कंपोनेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो सेल्स की वायबिलिटी है वो मेंटेन रहे या वो रिटेन रहे, तो बहुत अच्छा है। अब एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है? एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है? एक तरह से ये लिक्विड मीडिया होता है और ये एक्चुअली में स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हमने इसी में ये जो हमारा है सेलेक्टिव मीडिया, ये एक तरह से एनरिचमेंट मीडिया ही होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, बाकी को इनहिबिट किया जा रहा है। यानी आप इसमें ऐसा मीडिया और कंपोनेंट डाल सकते हैं जिससे स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकस की ही ग्रोथ पॉसिबली हो पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो फ्लो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग लाइफ ऑफ रिसर्च। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।